हेलो मित्रों, नमस्कार। देखिए, वाक्यांश के लिए कुछ शब्द और हैं, वो देखते हैं। देखिए, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? तो इसमें देखिए, बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला और जल्दी निर्णय लेने वाला। तो इसमें होगा मित्रों, प्रत्येक काम को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाने वाला, उसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। आगे वाला देखिए इसमें कुछ दे रखा है। विपरीत काम करने वाला वामाचारी, हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री, और जो काम से जी चुराता उसे कामचोर कहते हैं। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो काम से जी चुराता है कामचोर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता ईश्वर, और छात्रों के रहने का स्थान, पाठशाला जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञानी। तो इसमें उपयुक्त छांटना है, तो उपयुक्त क्या होगा मित्रों? पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिखाई नहीं देता ईश्वर नहीं कहलाता, पाठशाला नहीं कहलाता, और ज्ञानी भी नहीं होता। चलिए, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, उसे बोलते हैं अपरिग्रह। आगे वाला देखिए, जिसका अनुभव किया गया हो वह, उसे बोलते हैं मित्रों अनुभूत। ये पहले भी आया हुआ है। सम्यक प्रकार से विधान करें, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? संविधान। पति और पत्नी के लिए उपयुक्त सही शब्द है। पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त सही शब्द क्या होगा मित्रों? तो इसमें ये शब्द शुद्धि का आ गया। इसमें देखिए आप, इस तीनों में से दूसरे वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। सौभाग्यशाली शब्द किस वाक्यांश के लिए? तो इसमें क्या होगा मित्रों? रिद्धि सिद्धि से युक्त। इसका ऑप्शन देखिए आप, 1 नंबर हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि से युक्त, जिसके पास रिद्धि भी हो और सिद्धि भी हो। रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री क्या कहलाती है? देखिए मित्रों, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाला भोज्य सामग्री क्या कहलाती है? पाथ्य। उसे बोलते हैं मित्रों पाथ्य। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, बहुत अच्छा शब्द है, अवांग मनस गोचर। चलिए आगे वाला देखते हैं। जिसे दंड का भय न हो, उसे क्या बोलते हैं? उदंड। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा उदंड। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के बाद में मनाए जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? तो ये होता है मित्रों हीरक जयंती। तो ये अच्छा शब्द है मित्रों, इम्पोर्टेंट है। जिसका अनुभव किया गया हो, ये तो पहले 2-3 बार आ चुका है, अनुभूत। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गलानी। चलिए सुमेलित कीजिए। नीचे की ओर लाना या खींचना, जो बिन माँ बुलाए आया हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र इच्छा,
और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो इसे क्या कहते हैं, देखिए मित्रों। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा अपना, ए का 3 नंबर हो जाएगा। ए का मित्रों क्या होगा, 3 नंबर। तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। अपकर्ष, जो बिन बुलाया आया हो उसे क्या बोलते हैं, अनादृत। और किसी की वस्तु प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसे बोलते हैं विपस्सा। और गुरु के समीप अंतेवासी। तो देख लीजिए इसमें अपना ऑप्शन कौन सा था, 4 नंबर। तो 1 4 2, उसके बाद 1 4 2, 1 4 और 2, ये होगा मित्रों। ये अच्छे शब्द हैं। नीचे की ओर खींचना विपस्सा, जो बिन बुलाया है वो अनादृत, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। चलिए आगे वाला देखते हैं। जिसमें अपनापन का भाव, उसे क्या बोलते हैं मित्रों। और वह हंसी क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं उपहास। उसे बोलते हैं मित्रों उपहास। चलिए आगे वाला देखते हैं। हंसी विनोद करने का अर्थ प्रयास होता है मित्रों, और जबकि अपमान के लिए हंसी उड़ाना उपहास होता है। तो अपमान का भाव उसे उपहास बोलते हैं। चलिए, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है, विवेक। अच्छाई और बुराई की पहचान करने वाला विवेक, जबकि किसी वस्तु या विषय की जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, में इस पद का क्या अर्थ होगा मित्रों, तो संदेह रहित। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें संदेह न हो के लिए असंदिग्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। कम या नफा तुला खर्च करने वाला, उसे बोलते हैं मित्रों मितव्ययी। ध्यान रहे, थोड़ा खर्च करने वाला तो अल्पव्ययी होता है, और व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, इसमें देखिए 4 नंबर ऑप्शन में सही नहीं है मित्रों। जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मित्रों अल्पव्ययी। थोड़ा खर्च करने वाले को अल्पव्ययी बोलते हैं। जो विश्वास करने के योग्य है, विश्वस्त सही है, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई है, पूर्ण काम। और जो अपने सीमित क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं उसे कूपमुंडू कहते हैं, कुएं का मेंढक। किंवदंती शब्द है तो उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसमें क्या होगा मित्रों, चलिए इसमें आगे देखते हैं। 4 नंबर ऑप्शन होगा, जो लोक प्रचलित कही जाने वाली बात। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो एवं वक्ता का पता ना हो, उसे किंवदंती कहते हैं मित्रों। तो ये अच्छा शब्द है। उसे मित्रों क्या बोलते हैं, किंवदंती। जो बात पूर्व काल में लोगों में कहकर सुनकर प्रचलित हो और उसका वक्ता का पता ना हो किसने कही थी, उसे किंवदंती बोलते हैं। आग बड़वागी ते बड़ी आग पेट की, में बड़वागी शब्द निम्नलिखित में किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि ये
समुद्र में लगने वाली आग के लिए आया है बड़वागी। बड़वागी शब्द का क्या मतलब होता है? समुद्र में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग तो मित्रों कहलाती है दावाग्नि या दावानल। पेट में लगने वाली जठराग्नि, और पानी या समुद्र में लगने वाली वडवाग्नि या बड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी मित्रों? अब तो दवाग्नि, समुद्र में बड़वाग्नि, और पेट में जठराग्नि। जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं मित्रों? व्याकरण। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, जो साहित्य में रुचि रखता हो साहित्यिक, जो दर्शन को जानता हो उसे दार्शनिक, वह जो किए गए उपकार को न माने उसे कृतघ्न कहते हैं मित्रों। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे मित्रों, धन्यवाद।